Hello everyone, so let us do the analysis of merge sort algorithm in this lecture. Previous lecture में हम already study कर चुके हैं merge sort algorithm in detail, right, with examples. उसका link मैं आपको description box में provide कर दूँगी, right? So you can first study that algorithm and then you can switch to the analysis part. तो सबसे पहले merge sort की important properties यहाँ पर discuss कर लेते हैं. First of all, merge sort is based on divide and conquer प्रिंसिपल, राइट. ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, जिसमें हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं, राइट, टिल वी रीच द सिंगल एलिमेंट. तब तक हम ब्रेक करते हैं जब तक हर इस सब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट नहीं बच जाता, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन सब लिस्ट को सॉर्ट करते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं, राइट. सेकेंड थिंग इज मर्ज सॉर्ट एक रिकर्सिव प्रोसेस है, राइट. दिस इज रिकर्सिव, दिस एल्गोरिथम इज रिकर्सिव इन नेचर, यानी कि इसके अंदर जिस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो अपने आप को रिपीटेडली कॉल करेगा. जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम को आप ब्रेक करोगे. कब तक ब्रेक करोगे? एक स्टॉपिंग पॉइंट होगा उसका जब आप सिंगल एलिमेंट तक पहुँच जाओगे. हर एक सब लिस्ट में सिंगल एलिमेंट रिमेनिंग होगा, तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ रिकर्सिव प्रोसेस. थर्ड पॉइंट इज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज not an in-place sorting algorithm, right? Sorting algorithms की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, right? उसमें हमने ये in-place sorting algorithm भी डिस्कस किया कि what is in-place sorting algorithm, राइट. तो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम है जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, राइट. एडिशनल स्पेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट मर्ज सॉर्ट के केस में, जैसा कि हमने एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, कि आपको लेफ्ट एंड राइट 2 सब एरेज चाहिए होते हैं, राइट, जो कि एक्स्ट्रा मेमोरी आपकी कंज्यूम करेंगे, राइट. एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करेंगे. दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. सो जब हम 2 सब लिस्ट को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें 2 टेम्परेरी एरेज चाहिए होंगे, राइट, और उन टेम्परेरी एरेज को हम मर्ज करेंगे. सो दैट इज़ वाई, क्योंकि हमें उस एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए दिस इज़ नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के दूसरे एग्जाम्पल क्या है? बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, राइट. उनमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट. फोर्थ पॉइंट इज स्टेबल, राइट. किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को आप स्टेबल कब बोलते हो? सपोज किसी गिवन एरे में नंबर्स कुछ इस तरह से गिवन है, राइट. यहाँ पर नंबर है सपोज 10, यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 4 एंड लास्ट एलिमेंट इज 5, राइट. इसको आप 5a बोल लो और इसको आप 5b बोल लो, राइट. आप देख सकते हो सेम वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी 5 है और इसकी वैल्यू भी 5 है. बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पहला वाला 5 है और ये दूसरा वाला 5 है. तो जब आप इसको सॉर्ट कर लोगे, राइट, इस पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर लोगे, सॉर्टिंग एल्गो, ठीक है. सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाने के बाद जब ये एरे सॉर्ट हो जाएगा तो एरे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 then 4 then 5 then 5 and 10. तो अगर ये 5 and 5 का रिलेटिव पोजीशन आपस में इस तरह से है कि सॉर्ट करने के बाद भी पहले 5a था एंड देन 5b, तो सॉर्ट करने के बाद भी 5a एंड 5b मेंटेन है, इनकी रिलेटिव पोजीशन आपस में मेंटेन है, देन वी विल से दैट दिस इज स्टेबल. तो मर्ज सॉर्ट के केस में ऐसा ही होता है कि जो स्टेबिलिटी है इन एलिमेंट्स की वो मेंटेन रहती है, राइट. उनकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन आपस में चेंज नहीं होती. ये 5 भी इधर और 5a इधर नहीं आएगा. और अगर ऐसा किसी एल्गोरिथम में होता है कि 5 भी इधर आ जाए और 5a इधर आ जाए, देन वी विल से दैट इज नॉट स्टेबल. बट इन केस ऑफ मर्ज सॉर्ट, इज इट स्टेबल? यस, दैट इज स्टेबल. 5a एंड 5b की जो रिलेटिव पोजीशन है वो मेंटेन रहती है, राइट. एंड अनदर थिंग इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग. एक्सटर्नल सॉर्टिंग, राइट. सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जिनमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग, राइट. पूरा का पूरा जो डेटा सेट है, जो डेटा आपको सॉर्ट करना है, अगर इसको मेन मेमोरी में जगह नहीं दे करके हमें एक्स्ट्रा मेमोरी
या ऑक्सिलरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। एंड मर्ज सॉर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग, राइट, क्योंकि हम पूरा का पूरा डेटा मेन मेमोरी में नहीं रख पाते, हमें एडिशनल राइट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, राइट, जिसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हो। ऑक्सिलरी मेमोरी की आपको ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी मेमोरी की आपको ज़रूरत पड़ती है, आप बेसिकली बोल सकते हो। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स, राइट। जो हमारा ड्रॉबैक है वो रिलेटेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, रिलेटेड टू पॉइंट 3, राइट, इसी से डिराइव होता है ये वाला ड्रॉबैक। क्या होता है कि आपको मर्ज सॉर्ट में लेफ्ट एंड राइट दो सब एरेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप लेफ्ट सब लिस्ट और राइट सब लिस्ट के एलिमेंट्स को स्टोर करते हो और फिर उनको आपस में मर्ज करते हो। कंपैरिजन करने के बाद एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करोगे और उनसे एक नई सब लिस्ट बनाओगे, राइट। तो ये ऑब्वियसली स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे आपके टोटल एरे में 1 2 3 4 5, सपोज n की वैल्यू है कितनी 5, तो 5 को आप इस तरह से डिवाइड करोगे 3 and 2, राइट। अगर आप इनको हाफ में डिवाइड करोगे और अगर आपके 6 एलिमेंट n इक्वल टू 6 तो 3 and 3, तो टोटल नंबर कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा? जितना साइज ऑफ द एलिमेंट है, राइट, उतना स्पेस रिक्वायर्ड होगा। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एरे, तो उतने एक्स्ट्रा स्पेस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सिंस दिस इज नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, दैट इज वाई अगर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे है, राइट, तब आप इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को प्रेफर नहीं करोगे, मर्ज सॉर्ट को, राइट। सो मर्ज सॉर्ट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर एरेज। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एरे है, सो अगर आप एरे डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हो, देन यू विल नॉट गो विद द मर्ज सॉर्ट, राइट। आप मर्ज सॉर्ट को प्रेफर नहीं करते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, राइट, और स्पेस आपकी कॉस्ट बढ़ाता है। अगर यहाँ पर तो आपकी गिनती के एलिमेंट्स हैं, बट इमेजिन कीजिए इफ़ योर डेटा इज इन लैक्स एंड क्रोर्स, तो वो आपकी स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट को बढ़ाएगा, राइट। आपको एडिशनल क्या चाहिए? आपको यहाँ पर एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी चाहिए, राइट। ऑक्सिलरी मेमोरी चाहिए तो ऑब्वियसली वो तो कॉस्ट करेगी, राइट, वो कुछ उसकी आपको कुछ कीमत देनी होगी, प्राइस पे करना होगा। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट प्रिफर्ड फॉर एरेज एंड दैट इज वाई दिस इज प्रिफर्ड फॉर मर्ज सॉर्ट इज प्रिफर्ड फॉर लिंक्ड लिस्ट। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट टाइप है, लिंक्ड लिस्ट में आपका जो डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को आपको सॉर्ट करना है, देन यू कैन गो विद द मर्ज सॉर्ट, क्योंकि वहां पर आपको ये एडिशनल जो लेफ्ट एंड राइट आपने सब एरे लिए हैं वो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप अगर डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर देते हो तो आपको जस्ट क्या करना है? आपको लिंक बनाने हैं, राइट। रिमेंबर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर याद है, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस, इस तरह से होती है। तो ये जब आप पॉइंटर्स के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस आप यहाँ पर डाल दोगे, लिंकिंग कर दोगे, रीलिंक कर दोगे जब, तो उससे क्या हो जाएगी? आपकी मर्ज सॉर्ट बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, राइट, क्योंकि आपको वहाँ पर क्या करना है? रीलिंक करना है। इस तरह से आपको एरेज में डिवाइड करके कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई यू विल गो फॉर मर्ज सॉर्ट टेक्निक if your data structure is linked list, and if your data structure is array you will not prefer the merge sort, तब आप quick sort के साथ जा सकते हो। Now another drawback of merge sort is merge sort will perform each and every step even if the data is sorted। अगर आपको sorted data भी given है तो भी उसको पता नहीं चलेगा कि data already sorted है, वो सारे steps execute करेगा ही करेगा, वो data को divide करेगा ही करेगा जब तक single element तक नहीं पहुंच जाता, and then it will start merging, right। So इतना intelligent algorithm ये नहीं है। तो ये क्या करेगा? अगर आप इसको sorted set of data भी दोगे तो भी ये पूरी algorithm को complete करेगा। So entire algorithm is performed even if the data is sorted।
सॉर्टेड होगा तो भी वो सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मर्ज सॉर्ट, राइट। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस, राइट। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का एनालिसिस देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सो क्या है मर्ज सॉर्ट? मर्ज सॉर्ट में आपको अगर कोई एरे गिवन है, राइट, या आपको एक एरे गिवन है, सपोज एरे का साइज है 16, राइट, इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं। सो 0 to 15, ठीक है, 0 to 15 इंडेक्सेस हैं, इसके अंदर टोटल 16 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं हाफ में डिवाइड करते जाते हैं। तो स्टेप 1, राइट, स्टेप 1 के बाद क्या होगा, 16/2, n/2 करना है आपको, राइट। आपको साइज 8 की 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे के 2 सब एरे मिल जाएंगे, राइट। एक सब एरे में 8 एलिमेंट्स और नेक्स्ट सब एरे में 8 एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि 16 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 पार्ट्स हो गए उसके, एक में 8 एलिमेंट्स हैं और दूसरे में भी 8 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, दिस 8 विल फर्दर बी डिवाइडेड, इस 8 को आप और डिवाइड कर दोगे तो हर सब लिस्ट में कितने एलिमेंट्स बचे, 4, और आपको कहाँ तक पहुँचना है, 1, राइट। अभी 1 तक आप पहुँचे नहीं हो, तो आफ्टर स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, 4/2, कितने एलिमेंट्स रिमेनिंग है, 2। अभी इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, तो आफ्टर स्टेप 4 आपको लगाना ही पड़ेगा, स्टेप नंबर 4, 2/2 यानी कि 1। पहुँच गए आप 1 से 1 तक। अब 1 को और डिवाइड कर सकते हो नहीं, राइट, इसके अंदर एक एलिमेंट तो रहना ही चाहिए, सो दैट इज़ वाई हम और आगे नहीं जाएंगे। सो कितने स्टेप्स के बाद, कितने स्टेप्स लगे आपको n = 16, n साइज के एरे को 1 तक पहुंचाने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 4, राइट। तो 16, n = 16 और स्टेप्स कितने स्टेप्स लगे, 4। सो दिस 16 कैन बी रिटन एज 2⁴। तो अगर आपका डेटा का साइज 2⁴ है तो आपको 4 स्टेप्स लग रहे हैं। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट n = 2⁻k, दिस इज k। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स k हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स = k, ये k क्या स्टेप्स हैं, 1 एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। कब तक आप डिवाइड करोगे एक एरे को, जब तक वो एक एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, वो है नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज k। सो n = 2⁻k, सो log n, टेकिंग log both the sides, log n = k, राइट। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि k = log n एंड n = 2⁻k, राइट। इधर वे आप किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हो। इन वैल्यूज को हम आगे जब इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिड्यूस करेंगे तो वहां पर हम इसको यूज करेंगे। सो जब हमने एल्गोरिथम को स्टडी किया था वहां पर आपके 2 स्टेप्स हो रहे थे, पहला एरे को डिवाइड करना एंड एट लास्ट उसको मर्ज करना, राइट। सो यहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं Tn फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। Tn = इस n साइज के एरे को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एवरी टाइम। सो 2 times Tn/2, राइट, 2 times Tn/2, क्योंकि आपने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो और n का साइज n से क्या हो गया, n/2, राइट। प्लस आपको क्या करना है, मर्ज भी करना है, राइट। सपोज इट टेक्स सम कांस्टेंट टाइम एंड मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि आप उस एरे के जब आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, तब आप क्या कर रहे हो, हर एक एलिमेंट को विजिट कर रहे हो, 1 by 1 ट्रैवर्स कर रहे हो, दैट इज वाई इट विल टेक द लीनियर टाइम, राइट। सो सम कांस्टेंट इनटू n इज द साइज ऑफ द एरे, राइट। सो अब हम यहां पर दिस इज 1 स्टेप, दिस इज 1 स्टेप एंड नाउ 2 स्टेप रिडक्शन। 2 स्टेप रिडक्शन अगर हम यहाँ पर कर दें, आफ्टर 2 स्टेप्स क्या होगा, Tn = राइट, Tn/2 को मैं यहाँ पर एक सेपरेटली लिख रही हूँ, और इसमें इफ n के बदले n/2 इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो 2 × Tn/2/2, सो दैट विल गिव n/2
4 प्लस c इंटू n के बदले n बाय 2, राइट, एंड प्लस जो था ऑलरेडी c इंटू n, राइट. सो दिस विल गिव 4t n बाय 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो c इंटू n एंड अनदर c इंटू n. तो ये हो जाएगा आपका 4t n बाय 4 प्लस 2cn, right. Now after 3 steps reduction. Now tn equal to 4 times, right, t n by 4 plus 2cn, right. So focus here, 4 into, अब in place of n by 4, so 2 into t n by 2 by 4, t n by 2 by 4 means n by 8, right, and plus c into n by 4, right, n by 4, close, plus remaining 2 into cn, right. तो ये क्या देगा आपको 8 t n by 8, इस 4 से ये 4 कैंसिल, सो प्लस c into n plus already we have 2cn, so this will give 8 tn by 8 plus 3cn, right. So this is after 3 steps. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 raised to the power 2 into t n upon 2 raised to the power 2 plus 2 into cn, right. This was after 2 steps. और after 3 steps कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 into t n upon 2 raised to the power 3 plus 3 into cn, and this is after 3 steps. So now suppose हमें 1 तक पहुंचने के लिए, सिंगल एलिमेंट तक पहुंचने में k steps लगेंगे. So after k steps, so k steps reduction will be, k steps reduction will be, this was after 3 steps, so that will be 2 raised to the power 3 के बदले k into t n upon 2 raised to the power k plus k into cn, right. ऑलरेडी हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि n इक्वल टू 2 raised to the power k and taking log both the sides, log n equal to k, right. So 2 raised to the power k की वैल्यू हम यहाँ पर रख दे, तो n into t n upon n plus k means log n into c into n, right. So this will give n into t1 plus, you can ignore the constant, so this will give n log n, right. This will be 1, right. n means size of the array, जब array का size 1 है then this will be equal to 1, so n plus n log n, so you can take n as common, 1 plus log n, again this is constant so you can ignore. For very high values of n, we always consider tn as function of n, and where n is very high value, very large value, so that is why we will get n log n. क्या मिलेगा हमें, n log n. केस ऑफ मर्ज सॉर्ट, अगर आपका जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तब भी आप सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट करोगे. एल्गोरिथम इस तरह की है कि अगर एलिमेंट सारे सॉर्टेड हैं तो भी सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं. दैट इज वाई इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n, राइट. हमने हर एक स्टेप तक गए, हम कहाँ तक हमने ये के स्टेप्स फॉलो किए, जब तक हम सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुँच गए. तो ये आफ्टर डिडक्शन वी हैव कम टू द पॉइंट दैट n log n, big O of n log n is the time complexity of the merge sort, right. This was the complete analysis of merge sort, right. We have discussed what are the different properties of merge sort algorithm and what are the drawbacks, and we have derived the time complexity function for
the merge sort algorithm, right? So if you have any doubts, you can ask me in the comment section, and do share it with your friends if you found this video helpful. Thank you for watching.